नमस्कार, आप देख रहे हैं SNP न्यूज इंडिया वेयर। मैं आपका साथ श्याम। आज मैं आप लोगों के लिए, आप तमाम लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी वो भी आज से ही, याद रखिएगा, आज से आप तमाम लोगों के लिए मैं एक एपिसोड शुरू करने जा रहा हूँ। उस एपिसोड का नाम है जानकारी जो आपको जानना जरूरी है। बिल्कुल सरल नाम है, कहीं भी किसी से भी आप शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार नाम लेना चाहूँगा, जानकारी जो आपको जानना जरूरी है। मैं इस एपिसोड के माध्यम से उन तमाम लोगों तक पहुंचना चाहता हूं जो SNP न्यूज का चर्चा तक नहीं करते हैं। मैं इस एपिसोड के माध्यम से उन तमाम घरों तक पहुंचना चाहता हूं जिस घर में SNP न्यूज का चर्चा तक नहीं होता है। मैं इस एपिसोड के माध्यम से उन लाखों लोगों के जीवन को बचाना चाहता हूं जिसका जीवन अज्ञान बस समाप्त हो जाता है। मैं इस एपिसोड के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को आनंद में बनाना चाहता हूँ, सुख में बनाना चाहता हूँ जिसका जीवन अज्ञान बस कष्ट से बीत रहे हैं। उनको जानकारी नहीं है कि मेरा जीवन किस ढंग से होना चाहिए। मैं आज आप तमाम लोगों के सामने इस एपिसोड का प्रथम भाग में समर्पण करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ यह एपिसोड आप तमाम लोगों को अच्छा लगेगा और आप अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने साथियों के साथ मेरा इस एपिसोड को साझा करेंगे, शेयर करेंगे और हो न हो इस एपिसोड को आपका जो दुश्मन भी होगा उसको भी शेयर कर दीजिएगा, उसको भी साझा कर दीजिएगा, क्योंकि जीवन हर किसी का मूल्यवान होता है। चलिए, मैं फर्स्ट एपिसोड में आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। मैं फर्स्ट एपिसोड के माध्यम से मैं आप तमाम लोगों को सांपों की दुनिया में लेके चलता हूं। सांपों की दुनिया बहुत विकराल है। आपको लगता है कि छोटा मोटा दुनिया है, लेकिन उसका दुनिया बहुत विकराल है। आज आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हमारे भारतवर्ष में मैं जिस बिंदु को लेके उठा रहा हूं, जिस महत्वपूर्ण तथ्य को मैं उठा रहा हूं, वो मैं आपके लिए उठा रहा हूं। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। वीडियो को स्किप कीजिएगा तो बहुत सारा जानकारी आपसे आपके तक पहुंच नहीं पाएगा। मैं फर्स्ट एपिसोड से ही जो आपको मैं सांप की दुनिया में लेकर जा रहा हूं, ये मेरा एक मकसद है, बहुत बड़ा मकसद है, जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष करीब 40,000 से 50,000 लोग सर्पदंश से मर जाते हैं। सर्पदंश से करीब 40 से 50,000 लोगों की मौत हो जाती है। आप सोच सकते हैं कि इतना मौत को अगर रोका जाए तो कितने लोगों का जीवन सुख में हो जाएगा, कितने लोगों का घर गुलजार हो जाएगा, कितने माताओं का गोद सुना होने से बच जाएगा। मेरा मकसद हमारे देश में जो सर्पदंश से मौत होता है उसको रोकना है। हमारे समाज में जो अज्ञान बस सर्पदंश से मौत हो जाता है उसको रोकना है। मैं आप तमाम लोगों के सामने जो जानकारी रख रहा हूं, जो मेरे पास जानकारी है, मुझे लगा कि एक एपिसोड के माध्यम से मैं विभिन्न तरह की जानकारी मैं आपके सामने रख सकूं, ताकि आप भी इस जानकारी से फायदा उठा सकें। मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, आप घर में बहुत सारे पौधे होते हैं जिसमें कीड़े लग जाते हैं, बहुत सारे अनाज होते हैं घर में जिसको क्या भंडारण करते हैं, उसको कीटनाशक से, कीट से बचाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, चाहे वो टेबलेट हो चाहे लिक्विड हो। आप क्या करते हैं? कोई भी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, चाहे वो गोली हो चाहे लिक्विड हो, चाहे पौधे पर डालते हो या तो आप अनाज में डालते हो। आप क्या करते हैं? वही हाथ से खाना खा लेते हैं क्या? नहीं खाते। वही हाथ से किसी को, बच्चे को खिला देते हैं क्या? नहीं खिलाते। सबसे पहले अपने हाथों का आप 4 से 5 बार धोते हैं। उससे भी अगर संतुष्टि नहीं होती है तो फिर से धोते हैं। क्यों धोते हैं? क्योंकि
आप जहर को छुए हैं। हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में आए दिन झगड़ा होते रहता है। कोई गुस्सा से, कोई एक तरह से मान लीजिए जिसका कि मानसिक तनाव हो जाता है, उसको लगता है कि अब मुझे जीना ही बेकार है, वैसे मनोस्थिति में कोई पॉइजन खा लेता है, सल्फास गोली खा लेता है, तो क्या करते हैं आप? उसको डॉक्टर पास लेके जाते हैं, ना कि आप उसे तांत्रिक या किसी ओझा के पास लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं डॉक्टर पास? क्योंकि उसने पॉइजन खाया है, पॉइजन का उनके शरीर में प्रवेश हुआ है, मुख से खा लिया। आप अपनी आंखों से देखें उसको पॉइजन खाते हुए, पॉइजन शरीर में प्रवेश किया। आप उसके क्या करते हैं? डॉक्टर पास लेके जाते हैं। डॉक्टर उसे क्या करता है? वो अपना ढंग से उससे इलाज करता है, उल्टी करवाता है, तरह तरह से जो उसका ट्रीटमेंट होता है वो करता है। लेकिन यही पॉइजन, ध्यान रखिएगा, मैं आपसे आपके जीवन को बचाने के लिए मैं इस एपिसोड को शुरू किया। उन लाखों लोगों के जीवन को बचाने के लिए मैं इस एपिसोड को शुरू किया जो अज्ञानतावश, अज्ञानवश अपना जीवन को बलि चढ़ा देते हैं। और उनके पीछे अगर बचता है कोई तो उनके बच्चे बचते हैं, रोते हुए बच्चे बचते हैं, सिसकती हुई माताएं बचती है, रोती हुई उनकी विधवा बचती है। क्यों? एक पॉइजन जब आप शरीर में खाते हैं, जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तो आप डॉक्टर पास जाते हैं। लेकिन वही पॉइजन, उससे खतरनाक पॉइजन जब आपके शरीर में एक सांप के द्वारा प्रवेश होता है, तब आप क्या करते हैं? उसको तांत्रिक पास लेके जाते हैं। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि उसे आप मारना चाहते हैं, जिलाना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो जिंदा रहे तो मैं आज आपसे वादा करता हूं, आप भी हमसे वादा कीजिए, जब भी स्नेक बाइट हो, जब भी सर्पदंश हो, सीधा उसको हॉस्पिटल लेके जाइए। क्यों नहीं उसको तांत्रिक पास ले जाते हैं जब आपके यहां कोई जहर खाता है? क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता होता है कि ये पॉइजन खाया है। लेकिन वही पॉइजन जब डायरेक्ट शरीर में एक सांप के द्वारा प्रवेश होता है तो आप उसको तांत्रिक पास ले जाते हैं। है किसी तांत्रिक का मजाल क्या? कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो आपके शरीर से पॉइजन को निकाल सके। मैं विभिन्न एपिसोड के माध्यम से मैं आपके तक बहुत सारा जानकारी लाऊंगा सांप के बारे में। कौन सा सांप विषैला होता है, कौन सा सांप विषैला नहीं होता है, कौन सा सांप काटने के बाद कितना समय मिलता है, कौन सा सांप काटने के बाद आपको कैसा महसूस होता है, मैं विभिन्न एपिसोड के माध्यम से आपके तक जानकारी लाऊंगा। आप सोच सकते हैं कि जब भारत में प्रति वर्ष अगर 40,000 से 50,000 मौतें होती है, और सबसे ज्यादा अगर मौतें होती है तो यूपी में होती है, बिहार में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, उड़ीसा में होती है, झारखंड में होती है। अब पता है सर्पदंश से मैं आपको बता रहा हूं 97% मौतें सिर्फ झाड़ फूक के चक्कर में होता है। 97% सोच सकते हैं। 3% जो लोग बचते हैं वो हॉस्पिटल जाके बचते हैं, डॉक्टर पास जाके बचते हैं, एंटीवेनम सुई से बचते हैं, ना कि वो तंत्र मंत्र और तांत्रिक के झरने से बचते हैं। मैं आज इस एपिसोड के माध्यम से आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि जब भी आपके आसपास में, जब भी आपके पड़ोस में कोई भी सर्पदंश हो, आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं कौन सा सांप है, विषैला है या नहीं है, ये सब सोचने का आपको कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे उस पेशेंट को जितना जल्द हो सके साथियों, बहुत सारे ऐसे सांप हैं जिसमें कि मात्र 1 से आधा घंटा का समय मिलता है। इसलिए अविलंब जब भी सर्पदंश हो, चाहे वो आपके पड़ोस में हो, चाहे आसपास में हो, चाहे रिलेशन में हो, उसको जितना जल्द हो सके पास का हॉस्पिटल में जाइए। वहां पूछिए एंटीवेनम है या नहीं है। अगर वहां नहीं है तो आगे का आप जिला सदर अस्पताल में जाइए। सभी सदर अस्पताल में सरकार के द्वारा इसको मुफ्त में दिया जाता है।
मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि खुदा न खास्ते, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर मौत हो जाए सर्पदंश से, तो आप उस पेशेंट को आनन फानन में क्या करते हैं? चलो भाई जल्दी जल्दी ले जाओ गंगा जी में और केले के थुम से उसे बांध के प्रभावित कर दो, गंगा में प्रभावित कर दो। खैर, मैं किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहता हूं, न तो मेरा यह मकसद है मैं किसी का आस्था को ठेस पहुंचाऊं, लेकिन मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, बाय चांस, खुदा न खास्ते, संजोग से, कुछ संजोग से अगर सर्पदंश से आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके आसपास में अगर मौतें होती है, तो आप उसे सीधा सदर अस्पताल लेके जाइए। भले ही मौत हो गया हो, भले ही उसका जीवन लीला समाप्त हो गई हो, लेकिन फिर भी आप सीधा सदर अस्पताल जाइए, वहां पे उस बॉडी का पोस्टमार्टम कराइए और उससे प्रमाण पत्र लीजिए इस पेशेंट का मृत्यु सर्पदंश से हुआ है, और उस सर्टिफिकेट को अपने पास रखिए। पास के ब्लॉक में जाके आप आवेदन दीजिए। सरकार के द्वारा मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, सरकार के द्वारा जो सर्पदंश से मौत होता है उनको 4 लाख का मुआवजा दिया जाता है। पेशेंट तो खैर चला ही गया, लेकिन आप मुआवजा को क्यों छोड़ेंगे? आप आनन फानन में उस बॉडी को कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि बिना पोस्टमार्टम किए हुए उस बॉडी को आप चाहे गंगा में प्रवाहित कर दें, या तो अंतिम संस्कार कर दें, या तो जला दें, या तो उनको कब्र में गाड़ दें। कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा। जब तक आप पोस्टमार्टम नहीं कीजिएगा तब तक उस बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं कीजिएगा, और वकायदा उसका एक सर्टिफिकेट लेके अपने पास रख लीजिएगा, ताकि आपको क्लेम करने में बने कि मेरा पेशेंट का मृत्यु सर्पदंश से हुआ है। मैं इस एपिसोड में यहां तक ही रहता हूं। मैं अगला एपिसोड में एक एक करके सारे सांपों के बारे में मैं आपको जानकारी लाऊंगा। कौन सा सांप जहरीला होता है, कौन जहरीला नहीं होता है। बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया साथियों कि सांप विषैला नहीं है, लेकिन वो उनका मौत हार्ट अटैक से हो गया। उनको खाली लगा अरे वाह मुझे तो सांप काट लिया, इतना सोचा कि उनका मौत हो गया। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर किसी तांत्रिक के पास कोई पेशेंट ठीक होकर आया है तो उसका 2 कारण हो सकता है। या तो वो सांप विषैला नहीं था जो सांप उसको काटा था, या जिस जगह पे सांप काटा वो हो न हो फॉल्स वाइट हो गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको जानना जरूरी है, आपके सारे रिश्तेदारों को जानना जरूरी है, आपके सारे सगे संबंधियों को जानना जरूरी है कि स्नेक बाइट में 80% फॉल्स बाइट होता है। वो जहर को अंदर दे ही नहीं पाता है 80%। आप वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जो स्नेक बाइट होता है, जो सर्पदंश होता है, उसमें 80% फॉल्स बाइट होता है। उसमें जहर को वो प्रवेश ही नहीं करा पाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, यही लोग जाते हैं तांत्रिक के पास और ठीक होकर आते हैं तो बोलता है अरे मुझे तो फलना तांत्रिक ने ठीक कर दिया, लेकिन वो ठीक नहीं किया है। क्या मजाल है किसी के जहर से, किसी के शरीर से पॉइजन निकाल देगा? कोई ऐसा मंत्र नहीं है दुनिया में जो आपके शरीर से पॉइजन को निकाल दे। आपको एक ही उपाय से आप बच सकते हैं, वो डॉक्टर आपको बचा सकता है, एंटीवेनम सुई से बचा सकता है। मैं आप तमाम लोगों से इस एपिसोड को मैं अब अंत करना चाहता हूं, और मैं आप तमाम लोगों से विनती करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एपिसोड को साझा कीजिए, शेयर कीजिए अपने सगे संबंधियों के साथ, ताकि सभी लोगों का जीवन सुरक्षित हो सके। और मैं विभिन्न एपिसोड के माध्यम से विभिन्न सांपों के बारे में मैं आपके तक जानकारी रखूंगा। मैं तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार,
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।